अमेरिका की तैनाती इतना सीरियस थ्रेट क्यों ईरान के लिए बनती जा रही है। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार इस समय जो यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात कर रहे हैं वो आखिरकार मौजूद कहां है। ये मलक्का स्टेट से लगातार करीबन 6 से 7 दिन पहले इसकी तैनाती यहां पर थी और अमेरिका लगातार ये बातें क्यों कह रहा है बातचीत की, क्योंकि इसकी डिप्लॉयमेंट में कम से कम 8 से 10 दिन का वक्त लगता है और अभी ये 7 दिन के बाद यहां पर यानी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है और 6 से 7 दिनों की इसकी जो तैनाती है मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से इसकी रूटिंग की गई और 20 नॉटिकल माइल की रफ्तार से ये ट्रैवल कर रहा था और अब माना जा रहा है कि ये बेहद करीब मिडिल ईस्ट में फारस की खाड़ी के आसपास के इलाकों में यहां पर स्पॉट किया गया और अगले 24 से 48 घंटों में इसकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल ऑपरेशनल तरीकों से कर दी जाएगी। यानी अगले 24 से 48 घंटे ईरान के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हो कि भले ही उनको इन सैन्य बेड़ों का इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है ईरान पर कि अगर जरूरत पड़ी तो ना सिर्फ जॉर्डन से बल्कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी बड़े स्ट्राइक्स अमेरिका ईरान पर कर सकता है। यानी आप मानिए कि कितनी तेजी से अमेरिका भले ही बातचीत की बातें भी कर रहा हो लेकिन अपनी सैन्य कार्रवाई को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कस दिया है, बहुत करीब से घेराबंदी भी कर दी है, लेकिन हमला बहुत दूर से होने की आशंका है। पिछले साल भी यही हुआ था कि जब एक बार फिर से अमेरिका की तैयारियां ये संकेत दिखा रही हैं कि विनाशकारी B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट जो ईरान पर अमेरिकी हमले की प्लानिंग का सबूत आपको भी दिखा देगी। ईरान पर हमले की तैयारी करीब नहीं दूर से शुरू हुई है। अमेरिका का इरादा बता रहा है कि वो ईरान पर वैसे ही दूर से हमला करेगा जैसा उसने पिछले साल किया था। उसी हमले के लिए अमेरिका ने कैलिफोर्निया के मार्च एयर रिजर्व बेस से 4 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर स्पेन के मॉन एयर बेस भेजे हैं। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है। मॉन वही बेस है जो B-2A स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को हवा में ईंधन देने का मुख्य केंद्र माना जाता है। पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका के व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी, फिर अटलांटिक महासागर को पार किया, भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ान भरी, ईरान के भीतर गहरे लक्ष्यों पर हमला किया और बिना कहीं उतरे कई दिनों बाद अमेरिका लौट गए। ये मिशन बार बार हवा में ईंधन भरने के बिना असंभव था और यही सिस्टम आज फिर सक्रिय दिख रहा है। हमले की तैयारी का दूसरा हिस्सा जॉर्डन में चल रहा है। यहाँ हमला और बचाव दोनों की तैयारी है। जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर इस वक्त सामान्य से कहीं ज्यादा हलचल है। यहाँ तैनात हैं 24 C-17 ग्लोबमास्टर 3, F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 थंडरबोल्ट 2। A-10 विमान सिर्फ जमीनी हमलों के लिए नहीं बल्कि एक और अहम भूमिका निभाते हैं। अगर किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिरा दिया जाता है तो सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की सुरक्षा A-10 ही करते हैं। यानी ये तैनाती सीधे युद्ध परिस्थिति को ध्यान में रखकर है। तीसरा देश कतर भी इस हमले को लेकर तैयार होता दिख रहा है। कतर में जारी हलचल तैयारी या भ्रम दोनों का संकेत दे रही है। 14 जनवरी को जिन अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों को हटाया गया था उनकी वापसी हो गई है। इससे ये लगता है कि युद्ध की तैयारी हो चुकी है। एयर डिफेंस मजबूत है, लॉजिस्टिक्स पूरे हैं और दूसरा ये भी दिखाया जा रहा है कि संकट टल गया, जबकि पहला हमला सीधे B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स कर सकते हैं जो आमतौर पर इलाके में पहले से तैनात नहीं होते। यही ट्रंप की अचंभे में डालने वाली रणनीति की पहचान है। अमेरिका हवा ही नहीं समुद्र से भी ईरान पर दबाव बना रहा है। अमेरिकी विमान वाहक यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से हिंद महासागर होते हुए अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इसके कल या अगले 3 दिनों में फारस की खाड़ी में पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब साफ है, हवाई ही नहीं समुद्री मोर्चे से भी पूरा दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ट्रंप भुलावे में डालने वाले बयान दे रहे हैं। दावोस में ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान पर सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ट्रंप ऐसे मिले जुले संकेत देने के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल ईरान पर हुए हमले से पहले भी वो ऐसा ही कर रहे थे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख के जरिए सीधी चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जो कुछ भी हमारे पास है ईरान उससे जवाब देगा। जून 2025 की 12 दिन की जंग का हवाला देते हुए कहा, तब हमने संयम दिखाया, अब नहीं दिखाएंगे। ये बयान सीधे सीधे खुली धमकी है। ये वही खतरनाक मोड़ है जहां एक गलत अनुमान पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध में झोंक सकता है। आज तक ब्यूरो।